तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल भिलाई एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में कृषि व उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, या ऑप्शन सी अमीर व गरीब का सहअस्तित्व, या ऑप्शन डी छोटे व बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी व निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ऑप्शन ए पिछड़े राष्ट्रों के रूप में, ऑप्शन बी विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, या डी अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा विकासशील राष्ट्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, या ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, या ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, ऑप्शन बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी केवल निर्यात होता है, या डी ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। ऑप्शन डी है ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ऑप्शन ए 48%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 54%, या ऑप्शन डी 64%। तो राइट आंसर हो जाएगा 54% कृषि में लगा हुआ है भारतीय श्रम शक्ति का। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ऑप्शन ए तकनीकी, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी घर्षणात्मक, या ऑप्शन डी संरचनात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित करता है। ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, या ऑप्शन सी NSSO, या ऑप्शन डी UNO। तो राइट आंसर हो जाएगा NSSO के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व पब्लिश किया जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ए ऑप्शन ए ग्रामीण अल्प रोजगार, ऑप्शन बी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन सी संरचनात्मक बेरोजगारी, या डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में बेरोजगारी की किस्म ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी तीनों में पाए जाते हैं, तीनों किस्में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी खुली बेरोजगारी, ऑप्शन सी अदृश्य बेरोजगारी, या डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी, या ऑप्शन सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, या डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तीनों में ही कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? ऑप्शन ए काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना। ऑप्शन बी पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना। ऑप्शन सी विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना। या ऑप्शन डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन बी अदृश्य बेरोजगारी। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ऑप्शन ए ग्रामीण बेरोजगारी। ऑप्शन बी शहरी बेरोजगारी। या सी शिक्षित बेरोजगारी। या डी खुली बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। मतलब पढ़े लिखे लोग भी आज बेरोजगार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए शिमला। ऑप्शन बी हैदराबाद। ऑप्शन सी पटना। या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 16। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? ऑप्शन ए अपस्फीति की अवस्था। ऑप्शन बी बाहरी उद्योग की अभिनीति। ऑप्शन सी कच्चे माल की कमी। ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वैश्वीकरण का अर्थ है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण। ऑप्शन बी वित्तीय बाजार का एकीकरण। या सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। या ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। ऑप्शन ए 2000 कैलोरी। ऑप्शन ए 2000 कैलोरी। ऑप्शन बी 2100 कैलोरी। या ऑप्शन सी 2300 कैलोरी। या ऑप्शन डी 2500 कैलोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 2100 कैलोरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। या ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। या ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 20। राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए डाडेकर व एवं रथ। ऑप्शन बी BS मिन्हास। या ऑप्शन सी DT लकड़वाला। या ऑप्शन डी PK वर्धन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DT लकड़वाला। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था?
ऑप्शन ए शहरी गरीबी को दूर करना, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक को उन्नत करना, ऑप्शन सी अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, ऑप्शन डी गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो अंत उदय कार्यक्रम का उद्देश्य था ऑप्शन डी गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 22, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को रोजगार देना, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन वापस करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा में, या ऑप्शन डी गोवा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा में। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ऑप्शन ए बिहार को, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को, या ऑप्शन सी झारखंड को, या ऑप्शन डी ओडिशा को। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन बी लिंग असमानता सूचकांक, ऑप्शन सी मानव गरीबी सूचकांक, ऑप्शन डी बहुआवामी गरीबी सूचकांक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुआवामी गरीबी सूचकांक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। ऑप्शन ए IRDP, ऑप्शन बी ट्राइसम, या ऑप्शन सी NREP, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, कथन भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचे है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही दिया है तथा आर एक ही सही वाक्य करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही वाक्य नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, या ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही वाक्य नहीं करता। ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। ऑप्शन ए IBRD, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी UNDP, या ऑप्शन डी WTO। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IBRD। क्वेश्चन नंबर 29, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी कीन्स, ऑप्शन डी महबूब उल हक। तो राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं पोषण, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, या ऑप्शन डी सकल नाम निवेश दर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सकल नाम निवेश दर। क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, ऑप्शन बी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, या ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, या ऑप्शन डी शिक्षा रोजगार जीवन स्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32,
राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए अप्रैल 2000, ऑप्शन बी अप्रैल 2001, ऑप्शन सी अप्रैल 2002 या ऑप्शन डी अप्रैल 2003। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2002। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए उच्च मानव विकास श्रेणी, ऑप्शन बी मध्यम मानव विकास श्रेणी, ऑप्शन सी निम्न मानव विकास श्रेणी या ऑप्शन डी अति निम्न मानव विकास श्रेणी। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम मानव विकास श्रेणी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं। ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या ऑप्शन सी केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या ऑप्शन डी केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए निर्यात बंद, ऑप्शन बी आयात निर्यात बंद, ऑप्शन सी आयात बंद या ऑप्शन डी नियंत्रित पूंजी। तो राइट आंसर हो जाएगा आयात और निर्यात दोनों बंद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। पंचधन बेरोजगारी एक विशेषता है? ऑप्शन ए उद्योग की, ऑप्शन बी व्यापार की, ऑप्शन सी कृषि की या ऑप्शन डी यातायात की। तो राइट आंसर हो जाएगी कृषि की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर करता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण या ऑप्शन सी बाजार का आकार या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बिहार या ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारत के उड़ीसा राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है? ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऑप्शन बी परिवार की औसत आय के आधार पर, ऑप्शन सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन डी देश के मलिन बस्तियों के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ऑप्शन ए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ऑप्शन सी करारोपण या ऑप्शन डी भूमि सुधार। तो राइट आंसर अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? ऑप्शन ए एक खाद की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन सी एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन डी एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक श्रम में आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्वेश्चन नंबर 43। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक निष्क्रियता, ऑप्शन बी आय में असमानता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियां। नंबर 43। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक निष्क्रियता, ऑप्शन बी आय में असमानता,
ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, ऑप्शन डी लोगों में बुद्धि का अभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आय में असमानता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए विश्व बैंक का पर्यावरणीय व सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग द्वारा, या ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, या ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, या ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? ऑप्शन ए परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, ऑप्शन सी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, या ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो राइट आंसर केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी सामाजिक असमानता, या ऑप्शन डी प्रौढ़ साक्षरता। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर विमल जालान, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव, या ऑप्शन डी P चिदंबरम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। क्वेश्चन नंबर 48। मानव सूचकांक किसने बनाया था? ऑप्शन ए UNCTAD, ऑप्शन बी ASEAN एशियन, या ऑप्शन सी IBRD, या ऑप्शन डी UNDP। तो राइट आंसर हो जाएगा UNDP। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी सर्वृत या बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मुक्त अर्थव्यवस्था, या ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा संवृत या बंद अर्थव्यवस्था। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए कच्ची सामग्री का प्रयोग, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, या ऑप्शन सी उद्यमों का स्वामित्व, या ऑप्शन डी रोजगार की शर्तें। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के इस टॉपिक से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। आगे इसी तरह हर टॉपिक, जीके के हर टॉपिक, साइंस के हर टॉपिक को के प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।